हेलो डियर, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। आप सभी को पता है कि हम इस बैंकिंग के चैनल पे SBI 2023 PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है और आप अपना 100% एफर्ट्स लगाएं कि जिसके थ्रू इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म बोल सकते एग्जैक्टली हो ही जाए। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पे अभी हमने क्वांट का लेक्चर स्टार्ट किया है। क्वांट के लेक्चर्स आपको अपलोडेड फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वांट से पहले बोल सकते हैं कि हमने एक आपको नोटिफिकेशन दिया है जो कि बेस्ड था 2022 के मॉडल पे। उसके बाद क्योंकि आपका स्पीड थोड़ा बेटर हो सके उसके लिए हमने स्मार्ट कैलकुलेशंस की एक प्लेलिस्ट अपलोड की है। देन हमने क्वांट स्टार्ट किया और वहाँ से अर्थमेटिक स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। और उस अर्थमेटिक में जो पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया गया था वो आपका परसेंटेज था। सेकंड टॉपिक जो डिस्कस किया गया है वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। और जो अभी करंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक्स है अर्थमेटिक के, जनरली अगर हम बैंक का जो बोल सकते स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें करीबन 12 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से, और भी टॉपिक्स आएंगे अभी, 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छा वेटेज है इसका एग्ज़ाम में, ठीक है ना, अच्छा वेटेज है। अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं कि 45% के आसपास में ये वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए तो अभी मैं बात करता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आप सभी को मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इससे पहले रेशियो प्रोपोर्शन का एक वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, उस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि आखिर रेशियो होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। एंड द सेकंड थिंग जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो। और उसमें मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है और दूसरे टॉपिक में काम आता है दैट इज़ आवर इन्वर्स रेशियो। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जिन बच्चों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना, पिछले रेशियो प्रोपोर्शन के या अर्थमेटिक के वीडियोस नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की कनेक्टिविटी और कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए आप सबसे पहले आई आइकन पे जाके क्लिक करें। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट अटैचमेंट में दिख जाएगा। रैदर इसके अलावा आप चैनल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको SBI PO 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो ये तो कहानी था अभी तक का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज का क्लास हमें कहाँ ले जा रहा है? आज का क्लास हमें सबसे पहले ले जा रहा है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियोज। ठीक है, चलिए इसमें जो हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है हमारा शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो है हमारा शेयरिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़, बाहर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें और क्लास पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखिए शेयरिंग कॉन्सेप्ट में क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ए और बी के बीच में एक बिजनेस था जिसकी प्रॉफिट रेशियो जो आई है दैट इज़ 4:3। ये इनका क्या दिया हुआ है? ये इनका प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना है? 4:3। और जो प्रॉफिट अमाउंट है वो मान लेते हैं कि आपका 35,000 है। वो कितना है? 35,000 है। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें ए का शेयर कितना है, या पूछ सकता है बताइए इसमें बी का शेयर कितना है, इसमें बी को कितना मिलेगा और उसमें ए को कितना मिलेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये क्या डाटा दिया है? ये डाटा दिया है
कि A/B इज इक्वल टू 4/3, 4/3, A/B इज इक्वल टू व्हाट, 4/3। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे A जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो 4 को इंडिकेट कर रहा है, और B किसको इंडिकेट कर रहा है, B आपको 3 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि A 4 है और B 3 है, B 3 है। ध्यान रखिएगा ये अभी अधूरा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। A 4 है, पर 4 क्या, किसका 4, क्योंकि आपको पता है ये तो रेशियो था, तो ये तो कभी नहीं बता रहा था ना कि A 4 है और B 3 है। इज मे पॉसिबल कि अगर मैं A/B को 8/6 भी लिखूंगा, ठीक है, 8/6 भी लिखूंगा, ठीक है, तो भी ये सिंप्लीफाई होने के बाद 4/3 होगा, तो भी ये सिंप्लीफाई होने के बाद 4/3 होगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से डाटा पिकअप करता हूँ, तब तो मैं कहूँगा कि A के पास 8 है चॉकलेट्स मान लो, और B के पास क्या है, 6 है। तो ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर डाटा रेशियो में दिया रहता है, डाटा कैस में दिया रहता है, रेशियो में दिया रहता है, तो आप कभी भी एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि A 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और B 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात गलत है, ये बात क्या है, गलत है। तो अब बात आता है कि सही बात क्या है। सही बात ये है कि आपको A के सामने ये देखना है कि A रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो नो डाउट A 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप A के सामने क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आप A के सामने क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब पूरा काम करने के लिए इसको अपॉन करेंगे, और जितने लोगों के बीच में ये रेशियो दिखाई जा रही थी उन सब का समेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में दिखाया जा रहा था, एक है 4 और एक है 3। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। तो A का शेयर वैल्यू कितना आएगा, 4/7। A का शेयर वैल्यू कितना है, 4/7। सिमिलरली अगर हम B की बात करें, तो B को कौन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे B को 3 इंडिकेट कर रहा है। तो पहले तो B के सामने आप 3 लिखेंगे और अपॉन में इनका समेशन दैट इज 7। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A का जो शेयर वैल्यू है दैट इज 4/7 एंड B का जो शेयर वैल्यू है दैट इज 3/7। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करता हूँ और ये कहता हूँ कि A और B का प्रॉफिट वैल्यू बताइए कि प्रॉफिट कितना होगा। तो A का शेयर कितना आया, 4/7। 4/7 तो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये किसका, तो वो आपका 35,000 का। 4/7 किसका, 35,000 का। तो ये आपका 5,000 टाइम्स कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि A की शेयर वैल्यू कितनी है, 20,000 है। जब आपने A का निकाल लिया तो आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो आपको किसका मिल जाएगा, B का मिल जाएगा। और नहीं तो अगर हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है तो B की शेयर वैल्यू कितनी है, B की शेयर वैल्यू है 3/7 मल्टीप्लाई बाई 35,000। तो आप यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5,000 टाइम्स कट होगा, तो मतलब 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो शेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉफिट या बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुछ वैल्यूज जो आप देते हो उसको फाइनली बाद में जाके थोड़ा सा इजी करने के लिए रेशियो में लिख लिया जाता है। अब बाद में जाके अगर मुझे रेशियो से उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो मैं कैसे करूँगा, मैंने समझाने की कोशिश की, हो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। जैसे अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ कि A/B/C, ठीक है, मान लेते हैं ये डाटा आपका 9/12/28 है, 9/12/28 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ B का शेयर क्या होगा, B का शेयर क्या होगा, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में बताओ। तो आप सिंपली करेंगे कि सर बहुत सिंपल है, हम तो B को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है सर, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है, और अपॉन में इन डाटा को ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो 40 और प्लस 9 49। तो B का शेयर वैल्यू कितना आ जाएगा, B का शेयर वैल्यू आपका 12/49 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए मुझसे किसी ने बोला कि चलो मुझे तो C का शेयर वैल्यू बताओ,
किसका वैल्यू बताओ, सी का शेयर वैल्यू बताओ कि सी का शेयर कितना होगा। तो सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 28/49, 28/49। ठीक है, अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ और आ सकती है, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताइए डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में जो डिफरेंस आएगा शेयर उनके शेयर का वो कितना होगा। अब यहाँ पे एक तरीका है जो अभी तक शायद आप समझ पाए होंगे करने का, कि सबसे पहले स्टेप में आप ए का शेयर निकालेंगे और दूसरे स्टेप में आप बी का शेयर निकालेंगे, और सॉरी बी नहीं, सी का शेयर निकालेंगे, और दोनों शेयर निकालने के बाद आप इसका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये भी तरीका सही है, पर एग्ज़ाम में अगर मुझे टाइम बचाना होगा तो इसका मैं ऑल्टरनेट क्या निकालूंगा, इसका ऑल्टरनेट मैं ये निकालूंगा कि मैं रेशियो में ही चेक करूंगा कि ए और सी का डिफरेंस कितना जा रहा। तो ए का जो वैल्यू है वो 9 है और सी की वैल्यू क्या है, 28 है। तो मैं 28 से 9 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। डिफरेंस निकालना है तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने डिफरेंस निकाला, तो ए और सी का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ ए एंड सी, डी एंड सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए एंड सी का डिफरेंस हो जाएगा 19। ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, 49। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, 49। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब देना है कि बी एंड सी के शेयर के डिफरेंस क्या होंगे, बी एंड सी के शेयर का डिफरेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि ए एंड बी के शेयर का सम कितना होगा। बस आपको फ्रैक्शन में ये दो वैल्यूज को बताना है कि बी एंड सी के शेयर का डिफरेंस कितना होगा और ए एंड बी के शेयर का सम कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा टास्क है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक पैटर्न आपको और दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, अभी आपने देखा मैंने एक क्वेश्चन लिखा जिसमें 3 लोग थे, ए बी और सी, और इसके लिए मैंने रेशियो क्या इंडिकेट कर दिया था, 9, 12 और 28। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्वेश्चन में डाटा को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, पहले कह रहा है कि ए रेशियो बी 3:4 है, एंड इन सेम क्वेश्चन बी रेशियो सी 6:5 है, 6:5 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये गलती कतई मत करना कि आप 5/11 कर देना, बोलना कि सर सी को तो 5 बता रहा था और इन दोनों का सम 11 है तो इसकी आंसर 5/11 हो जाएगी। ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बात तो तीनों में चल रही है, बात ए बी और सी तीनों में चल रही है, लेकिन ये जो 2 डाटा दिया है ये किसके किसके दिया है, बी और सी का, बी और सी का। तो हम ये काम कतई भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये भी आप कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बी, मतलब डायगोनली बी बता रहा है। तो अगर आप डायगोनली यहाँ पे देखो तो एक जगह बी की वैल्यू 4 है और एक जगह बी की वैल्यू 6 है। तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को इसी गिवन डाटा पे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, पहले आपको इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू एक कॉमन निकालनी होगी कि जो दोनों को जस्टिफाई कर सके, दोनों रेशियो को जस्टिफाई कर सके। उसके लिए हमें क्या करना है तो समझते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी 2 डाटा लिखा हुआ है और मुझे अगर इसका रिजल्टेंट ए रेशियो
बी रेशियो सी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी की वैल्यू हमारे सामने रखी हुई है 3:4, ठीक है, और बी रेशियो सी की हमारे सामने वैल्यू है 6:5 और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप सबसे पहले अपने कॉपी में ए बी और सी लिख लेंगे, ए बी और सी लिख लेंगे। अब देखिए, अब पहले वाले लाइन में चले तो हमें ए और बी सिर्फ मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे ए के सामने में 3 और बी के सामने में 4 लिख लिया। ठीक है, सेकंड वाले लाइन में चलेंगे तो बी सी की वैल्यू 6, 5 दिख रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो बी के नीचे हमने 6 लिख लिया और सी के बगल में हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चा, तो अब यहाँ पे ये प्लेस खाली है और ये प्लेस खाली है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेस पे मुझे अगर वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, इस पोजीशन पे वैल्यू पुट करनी है, इसके पीछे या आगे जो वैल्यू अवेलेबल होगी आपको वही वैल्यू लिखनी होती है। या तो पीछे अवेलेबल होगा या तो आगे अवेलेबल होगा, दोनों साइड अवेलेबल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो भाई पीछे तो कुछ नहीं, आगे क्या है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। इसके आगे कुछ नहीं, पीछे क्या है 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए। मैंने क्या कहा, वापस से मेरी बात को सुनिए। मैंने ये कहा, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे इस पोजीशन को फिल करना है। इस पोजीशन पे खड़े होकर मैं दोनों साइड देखूंगा, आगे और पीछे। मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कौन है 4, तो मैं इस पोजीशन पे 4 लिख दूंगा। ठीक है, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कौन है 6, तो मैं इस पोजीशन पे 6 लिख दूंगा। अब बात समझना आप, बात क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कभी भी ऐसा इंसिडेंस नहीं मिलेगा जिसमें दोनों वैल्यूज दी हो, आगे पीछे दोनों दी हो। तो इस बात से क्लियर रहिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और 6 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसमें सारी वैल्यू 2 से डिविजिबल है। तो ये 2 से कट होके 9 हो जाएगा, ये 2 से कट होके 12 हो जाएगा और ये 2 से कट होके 10 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 9:12:10 इसका आंसर होगा। मतलब A रेशियो B रेशियो इज इक्वल टू 9:12:10। 9:12:10। चलिए लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। या तो चलिए C का शेयर ही पूछा था ना, चलिए हम यहाँ पे पहले निकाल देते, फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो C का शेयर पूछा था, तो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है A रेशियो B रेशियो C कितना आया है 9:12:10। ये आया है 9:12:10। तो अब आपको क्या करना है, C का शेयर पूछा था आपसे, तो C की जगह आपको 10 लिख देना है, अपॉन में इनको ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करेंगे 21 और इसको ऐड करेंगे तो 31। तो C का जो शेयर वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 10/31। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि A रेशियो B हमारा 4:5 है और B रेशियो C हमारा 2:3 है, और आप मुझे A रेशियो C पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन A रेशियो B रेशियो C ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए कि क्या होगा। A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी और A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन अभी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ कि ये सॉल्व नहीं करना है। मान लीजिए मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बाद में कर लेंगे, इसको अभी रोक देते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
अब आपको बस ये करना है कि आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। ए है, बी है और बी है, सी है। तो आप क्या लिख लेंगे, ए बी और सी लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पहले लाइन में आपको 4 और 5 पता है, हमने 4 5 लिख दिया। यहाँ पे आपको 2 और 3 पता है, आपने 2 3 लिख लिया। जैसा कि आपको पता है इस पोजीशन को अगर मुझे फिल करना है, पीछे कुछ नहीं, आगे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। यहाँ पे बात करें आगे कुछ नहीं, पीछे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। जिस पोजीशन को आपको फिल करना है उसके एक ही साइड पे वैल्यू अवेलेबल होगी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 15, ये 10 और ये 8, तो आंसर कितना हो गया, 8:10:15। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन किसका पूछा है, पहले A/C, तो A को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 8 और C को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 15। तो रिक्वायर्ड आंसर फॉर अ फर्स्ट क्वेश्चन इज 8:15 एंड सेकंड क्या था आपके पास A/B/C, तो उसके आंसर हो जाएगा 8:10:15। ठीक है, 8:10:15। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मैजिक दिखाता हूँ जो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। क्या करता है, देखिए, अगर मैं कहूँ कि A/B हमारा 7:6 है और C और C हम B ले लेते हैं, और मान लीजिए हाँ C हमने क्या ले लिया, B ले लिया, और हमने आपसे नहीं, इस पे मज़ा नहीं आएगा, मतलब मज़ा कैसे, जो मैं समझाना चाह रहा था वो नहीं समझाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे C कर लीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि A/C मुझे 7:6 पता है और B/C मान लीजिए मुझे 3:5 पता है। ठीक है। अब आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि A/B/C की वैल्यू क्या होगी। A/B/C की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों, अगर आप सेम काम करते हैं कि आप A लिखेंगे, B लिखेंगे और C लिखेंगे, ठीक है। पहले बारे में A और C पता है तो मतलब आप बोलेंगे 7 है, यहाँ पे 6 है। दूसरे बारे में B और C पता है तो यहाँ पे बोलेंगे 3 है और यहाँ पे कहेंगे 5 है। अब आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिस पोजीशन को फिल करना है उसके दोनों साइड वैल्यू होगी, ये कभी भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ तो हो गया सर। तो देखो, ये गलत फॉर्मेट में लिख दिया, ये गलत फॉर्मेट में लिख दिया। गलती कहाँ पे की, ध्यान रखना। जो डाटा आपका रिपीट होता है, वो डाटा आपका मिडिल में आना चाहिए। वो डाटा कहाँ आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए, ना कि मुझे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ABCD लिखनी होती है। ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ABCD नहीं लिखनी होती है। जो डाटा बीच में कॉमन होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो इसके हिसाब से आपको लिखना क्या था, A, C और B, A, C और B। तो AC कितना पता है आपको 7 6 और BC पता है, तो मतलब कि, लेकिन मैंने लिखा तो C भी है, मतलब आप इसको पलट लो तो आप क्या लिखोगे कि आपको ये 5 है और ये आपका क्या है 3 है। ध्यान रखिएगा, मैंने पलटा है, C को 5 इंडिकेट कर रहा है तो मैंने 3:5 नहीं 5:3 लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले 3 है, बाद में पहले क्वेश्चन में C है, बाद में क्या है आपका B है, तो उस अकॉर्डिंग छोटा। देखो, अब आपको इसके पीछे कुछ नहीं, आगे क्या है 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। इसके आगे कुछ नहीं, पीछे क्या है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। सॉरी, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। तो ये रहा आपका A/C/B, दैट इज 35:30:18, जिसको बच्चा आप चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप क्या लिखोगे A/B/C इज, आप बस को इन दोनों को चेंज कर देना, तो कितना हो जाएगा 35:18:30। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसके शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से यहाँ पे डील कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हमने ये कहा, ठीक है, मान लीजिए हमने ये कहा आपसे कि ये क्वेश्चन आपको करना है
हम बस कह रहे हैं आपसे A रेशियो B की वैल्यू 3:4 पता है, B रेशियो C की वैल्यू 5:7 पता है, और C रेशियो D की वैल्यू ये 5 है, इसकी वैल्यू 3:5 पता है। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ कि आप देखिए, इन दोनों में B कॉमन है तो B बीच में आएगा, इन दोनों में C कॉमन है तो C बीच में आएगा, मतलब आपका सीक्वेंस A B C और D बनेगा। अब देखो A B है तो यहाँ पे हमने 3 4 रख लिया, बाकी खाली। यहाँ पे B C है, ये 5 और ये 7, इधर उधर खाली, और ये 3 और 5, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 5। चलिए भैया फिल करने आइए। इसके पीछे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए अभी। इसके पीछे कुछ नहीं, आगे क्या है 4। अब इसके भी देखिए पीछे कुछ नहीं पर आगे क्या है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए। इसके पीछे सॉरी, इस पोजीशन से पीछे कुछ नहीं, आगे क्या है 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए। इस पोजीशन से आगे कुछ नहीं, पीछे क्या है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। इस पोजीशन के आगे पीछे कुछ नहीं है, फिर यहाँ जाइए। इस पोजीशन के आगे कुछ नहीं, पीछे कौन है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। वापस से चेक कर लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक रेशियो पे डाटा दे रहा हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि 3 नंबर हैं P Q R, ये 3 नंबर हैं, इनका जो सम है वो 275 है। इनका जो सम है वो कितना है 275 है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि P और Q इनका रेशियो 3:7 है, ठीक, और Q/R इसका जो रेशियो है वो 2:5 है। इसका रेशियो कितना है 2:5 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए Q का शेयर वैल्यू कितना होगा, Q का शेयर वैल्यू कितना होगा। अब आपको करना क्या है, वापस से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई यहाँ Q को 7 इंडिकेट किया जा रहा है और यहाँ Q को 2 इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब Q अलग अलग दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा कि भाई Q मुझे हर जगह सेम दिखे, यानी कि PQR निकालना पड़ेगा। तो पहले PQR, यहाँ रख दिया 3, यहाँ रख दिया 7, यहाँ रख दिया 2, यहाँ रख दिया 5। अब आप समझ चुके हैं, यहाँ पे मैं 7 लिखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिखने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे Q का शेयर पूछा है तो Q की वैल्यू कितनी लिखी है 14। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों नहीं मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। और Q का शेयर निकालना है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 275। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 5 टाइप्स कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 70। आपका आंसर क्या आएगा 70 आएगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप मेरे ख्याल से मेरी बात से रूबरू हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि A, B, C और D 4 लोग हैं जिनके बीच में 5600 रुपीज़ को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A रेशियो B कितना है 1:2 है, B रेशियो C कितना है 3:1 है, और C रेशियो D कितना है 2:3 है। 2:2 क्या है 3 है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कि B एंड D के शेयर के बीच में कितना डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ B एंड D। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ B एंड D। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखा जाए तो इन दोनों में B कॉमन है तो मतलब सीक्वेंस तो ABC हो गया। इन दोनों में C कॉमन है तो इसका BCD हो गया। मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको ABC का सीक्वेंस रखना था, इसके अकॉर्डिंग BCD, मतलब आपको लिखना ABCD है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। चलिए भाई, जो जो प्लेस खाली है भर दीजिए। ये 2 से फिल हो जाएगा,
ये 3 और 1 से फिल हो जाएगा और ये डाटा 2 और 2 से फिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 6, 4, 12 और 6। अब मैं इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। अभी आप बोलोगे सर देखो सब 2 से कॉमन है, आप 2 मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, पर क्योंकि मुझे इसका आंसर रेशियो में नहीं देना है, मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, तो मैं उतना टाइम उसमें नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि बी और डी का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। बी और डी का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। और आप सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 और ये 18, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाई कितना, 5600। तो ये आपका 200 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1200। चलिए यहीं पे अगर ये कहता हूँ मैं कि मुझे ये बताओ कि a प्लस बी का शेयर कितना होगा, a प्लस बी का शेयर कितना होगा। तो अगर आप a प्लस बी का शेयर निकालने जाएंगे तो a कितना है 6 और b कितना है 12, तो 12 6 18 हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई क्या 5600। तो आपको पता है अभी आपने मिनिमाइज किया था 200 टाइम्स किया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3600। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3600। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझा। सबसे पहला हमने ये समझा कि अगर डाटा, चलिए अगले पेज पे समझ लेते हैं। हमने 2 चीज़ें समझी। पहला तो हमने ये समझा कि a रेशियो b और b रेशियो c अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा। रिजल्टेंट कहने का मतलब कि मैं इसका a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालूंगा, पहली चीज़। दूसरी बात हमने ये समझा कि अगर मुझे a रेशियो b रेशियो c पता है, ये डाटा अगर मुझे गिवन है, तो मुझे अगर किसी इंडिविजुअल का क्या निकालना होगा, शेयर निकालना होगा, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा। ये 2 चीज़ें तो हमने पढ़ ली और समझ ली। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं आपसे एक अगला पैटर्न डिस्कस करूंगा जो कि थोड़ा हद तक रिलेटेड लगता है किससे, इन्वर्स रेशियो से। ठीक है, इन्वर्स रेशियो से मैं पहले आपको एक रिकैप करा देता हूँ इन्वर्स रेशियो का, फिर मैं आपको रिलेट कर दूंगा कि दोनों कैसे सेम सॉल्व होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2:5:3 का इन्वर्स रेशियो कितना होगा, तो आप फटाफट कहेंगे कि सर पहले पोजीशन को छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 15 हो जाएगा। सर सेकंड पोजीशन को छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 हो जाएगा। सर थर्ड प्लेस को छोड़ दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर 10 हो जाएगा। तो सर इसका इन्वर्स रेशियो 15:6:10 होगा। 15:6 क्या होगा, 10 होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो कभी आपको लिखा रहे कि 2a = 3b = 4c है, 2a = 3b = 4c है, इफ़ करके लिखेगा, इफ़ 2a = 3b = 4c देन a रेशियो b रेशियो c कितना होता है, देन a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सेम 3 टर्म लिखना है, तो 3 स्पेस बना लीजिए। इस वाले वैल्यूएशन में, इस वाले गिवन टर्म में आप ABC भूल जाइए और सिंपली पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मुझे अगर पहला नंबर लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12, मुझे दूसरा नंबर लिखना है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 8, और मुझे जब तीसरा नंबर लिखना है तो भैया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 6, मतलब कितना हो जाएगा 12, 8, 6। क्वेश्चन सेम तरीके से बनेगा, 6:4:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6:4:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर सच क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर लिखा होगा 4p = 3q = 7r, और आपसे पूछा जाए कि बताइए p रेशियो q रेशियो r की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको वापस यही समझाने की कोशिश करूंगा, वापस से यही बताने की कोशिश करूंगा। 3 टर्म लिखना है तो 3 ब्लैंक बना लीजिए।
पहला पोजीशन लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 21। सेकंड पोजीशन लिखना है, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 28। एंड द लास्ट अगर मुझे तीसरा पोजीशन लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। बाकी हम इसको अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो ध्यान रखिएगा इसके इक्वल में कोई वैल्यू एज्यूम की जाती है। 4p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 7r, और इसके रिस्पेक्ट में कोई भी एक डाटा आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैपिटल A एज्यूम किया तो यहाँ से फिर वो इंडिविजुअल वैल्यू निकालता है कि p की वैल्यू आपकी a/4 होगी, ठीक है, q की वैल्यू आपकी a/3 होगी और r की वैल्यू आपकी a/7 होगी। उसके बाद सॉल्व होता है तो इट विल टेक टाइम। उस काम को आप मात्र माइनर ऑफ सेकंड में कर सकते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप जरूर आइएगा क्योंकि अगली क्लास में मैं आपके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। एक तो अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग किसके ऊपर, सैलरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। दूसरा टू और मोर देन टू मिक्सचर्स के ऊपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। इसके साथ साथ आपसे मैं डिस्कस करूंगा पैसे के ऊपर में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।